हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमने लाइन पे बैठने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कर लिए थे, 1 नंबर और 1 से 5 नंबर तक वाले। लेकिन अगर कभी 2 लाइन आ जाए पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या, कुछ लोग नीचे देख रहे होते हैं यानी कि दक्षिण की तरफ, कुछ लोग उत्तर की तरफ देख रहे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। उसको इस वीडियो में देखेंगे। आज ये लास्ट टाइप होगा लाइन वाला, ठीक है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। इससे भी 5 नंबर तक के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे सॉल्व करा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पैरेलल लाइन होती हैं। उनके कुछ लोग उत्तर की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ लोग दक्षिण की तरफ देख रहे होते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं क्या है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जानकारी है, इसके बेस पे ही 5 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। क्या देख लेते हैं। 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 5 प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक दूसरे के समान दूरी पर है। जैसे जितने लोग इसमें बैठे हैं, 5 लोग इसमें बैठे हैं, जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे यहाँ भी होंगे। ठीक है, ये बात है। पंक्ति फर्स्ट में क्या है, पंक्ति फर्स्ट में FGHIJ बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही, ये जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उस हिसाब से बैठना है। तथा सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो पंक्ति फर्स्ट में कौन कौन है, FGHI और J। इनका मुख किधर है, इनका मुख है उत्तर की तरफ। उत्तर क्या होता है, ऊपर की तरफ। पंक्ति सेकंड में है ABCD तथा E बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि ऐसे, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे। उनका मुख किधर है, उनका मुख दक्षिण की तरफ है। तो कौन कौन है, ABCD E, 5 लोग ये हैं, इनका मुख किधर है, इनका मुख है दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब क्या, इस प्रकार दी गई बैठक व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य पंक्ति के इस प्रकार बैठे हैं कि उसका मुख दूसरी पंक्ति के सदस्य के सामने, जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनका मुख इनके सामने ही होगा। ठीक है, अब बिठा लेते हैं हम कैसे कैसे बैठेंगे ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा होगा सेम वैसे ही बिठाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। 2 पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कभी कभी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होता है तो 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे क्या है, फर्स्ट है ये सारे सदस्य ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ, तो इनको हम बिठा लेते हैं नीचे। 1 2 3 4 और 5। ये क्या है, नीचे 1 2 3 4 और 5। ये है पंक्ति सेकंड। ऐसे इसमें बिठा लेते हैं पंक्ति फर्स्ट और पंक्ति सेकंड। इसमें भी 1 2 3 4 और 5। इसमें भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पंक्ति फर्स्ट में कौन बैठे हैं, पंक्ति फर्स्ट में FGHIJ और पंक्ति सेकंड में ABCDE। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा होगा सेम वैसे ही इनको बिठाना है। तो देखते हैं, जिसका मुख I की तरफ है वह A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, A का दायां, ABCD कौन से में, सेकंड में है, तो A बैठ सकता है एक तो यहाँ। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 ऑप्शन है इसके पास। 3 इधर आना है दाएं, A का दायां किधर होगा, इधर, A का बायां होगा उधर। एक A यहाँ बैठ सकता है, A का दायां इधर, यानी 1 2 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ अगर हम बिठाएं A को तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि 2 ही लोग हैं और कहीं बैठ नहीं सकता है। एक यहाँ बैठ सकता है ये, और एक ये यहाँ बैठ सकता है। तो इसकी फिक्स पोजीशन इसको बिठा दिया। आगे देखते हैं, I तथा F के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। I तथा पहले इसको बिठा लेते हैं। A, जिसका मुख I की तरफ है वह A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो A के इधर तीसरे स्थान पर कौन है, एक तो 1 2 3 यहाँ I आ जाएगा, और क्या है 1 2 3 एक I यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं आगे। I तथा F के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है।
आई तथा एफ, आई यहाँ है, इधर तो आ नहीं सकता, एक यहाँ आ सकता है। क्यों? आई और एफ के बीच में एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, आई और एफ के बीच में एक यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता है, बी यहाँ नहीं आ सकता है। बी एक तो यहाँ आ सकता है और बी यहाँ आ सकता है। इसमें बी यहाँ नहीं आ सकता है। इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह आ सकता है। ठीक है, अभी कुछ पक्का पता नहीं है इसलिए इसको नहीं बिठाएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है। बी पंक्ति में किसी छोर पर नहीं बैठा है। पंक्ति में किसी छोर पर नहीं बैठा है, छोर मतलब किनारा, यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ नहीं बैठा है तो इसको हटा देते हैं, एक यहाँ नहीं बैठा है। ठीक है, इसके लिए अब एक पॉसिबिलिटी बची, इसके लिए 2। अब देखते हैं, जिसका मुख सी की तरफ है, जिसका मुख सी की तरफ है वह जी के तुरंत दाएं बैठा है। जिसका मुख सी की तरफ है वह जी के तुरंत दाएं बैठा है। जी के तुरंत दाएं कौन बैठा है अब? तो जी के तुरंत दाएं यहाँ बैठा है। जी के तुरंत दाएं, जी के तुरंत दाएं कौन बैठा है यहाँ? सी, क्योंकि इसका देखेंगे तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ। ठीक है, अब सी यहाँ बैठेगा तो हमने सी को बिठा दिया। यहाँ हम नहीं बिठा सकते, क्यों? क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है तो इसमें हम बिठा दिया हमने। अब देखते हैं, जिसका मुख सी की तरफ है वह जी के तुरंत दाएं बैठा है। जी के तुरंत दाएं यहाँ बिठा दिया, तुरंत दायां इसका, जी का दायां इधर यहाँ बिठा दिया हमने सी को, इसके अपोजिट में ये बैठ गया सी। ठीक, अब आगे देखते हैं। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो बी कहाँ बैठ सकता है? बी यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, बी, जिसका मुख सी की तरफ, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो बी को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, और ये था एक लाइन, बी पंक्ति में किसी छोर पर नहीं बैठा है। छोर पर नहीं तो बिठा दिया, पहले ही हमने बता दिया था। अब ये सारे बैठ गए। अब क्या बचा है? डी का मुख जे की तरफ है। डी यहाँ आ जाएगा और तो कहीं ऑप्शन बचा नहीं है ऊपर, तो डी यहीं आ सकता है। डी के अपोजिट में क्या आएगा? जे, डी। अब ये सारे ए बी सी डी के बैठ गए, यानी कि ए बी सी डी बैठ गया, ई बचा हुआ यहाँ, और इसमें एफ जी एच आ जाएगा यहाँ, आई और जे बैठ गए। तो सारे के सारे बैठ गए। अब क्या करना है? अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे स्क्रीन पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दी गई बैठक व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे इसमें। ए में दिख रहा होगा डी, बी में दिख रहा होगा ए, सी में दिख रहा होगा एच, डी में दिख रहा होगा आई, ई में दिख रहा होगा जे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो डी, ए, जे, एच ये सब कॉर्नर पे है। आई, ये क्या है? कॉर्नर पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आई। किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें? डी में मिल रहा है, इसका आंसर हो गया आई। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन दोनों पंक्तियों के ठीक बीच में बैठे हैं? ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? ए में दिख रहा होगा ई जी, और बी में दिख रहा होगा ए जे, सी में दिख रहा होगा सी जे, और डी में दिख रहा होगा बी एफ, ई में दिख रहा होगा ए एफ। तो इसमें क्या देखें, जैसे बी में कौन है? ई और जी, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा होगा? ए में दिख रहा होगा। तो ए में क्या दिख रहा है हमें? ए में दिख रहा है ई और जी, ई और जी। ठीक है, ई और जी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसका मुख एफ की ओर है वह निम्न में से किसके तुरंत दाएं बैठा है? ऑप्शन में दिख रहा होगा ए में डी, बी में दिख रहा होगा ई, सी में दिख रहा होगा सी, और डी में दिख रहा होगा बी, और ई में दिख रहा होगा ए। क्या क्वेश्चन में है? क्वेश्चन में है जिसका मुख एफ की ओर है वह निम्न में से किसके तुरंत दाएं बैठा है। तो एफ का मुझे सी है, इस किसके दाएं बैठा है? ए के दाएं। ए का दाएं किधर है? इधर है, तो ए के दाएं कौन बैठा है? सी। तो आंसर क्या हो गया? ए। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ई में। आंसर क्या हो गया? ए। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या उसमें एच के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके भी
5 ऑप्शन है। ए में दिख रहा होगा जी एच के तुरंत बाएं बैठा है, बी में दिख रहा होगा एफ एच का निकटतम पड़ोसी है, सी में दिख रहा होगा एच के निकटतम पड़ोसी का मुख बी की ओर है, डी में दिख रहा होगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य नहीं है, ई में दिख रहा होगा सी का मुख एच की ओर है। तो अगर ध्यान से देखें तो सिंपल बी ही हमारा सही है। क्यों? क्योंकि उसमें एफ एच का निकटतम पड़ोसी है। एफ क्या है? एच का निकटतम पड़ोसी है, एफ एच के निकटतम पड़ोसी है। तो क्या हो गया? ये बी आंसर सही हो गया। बी में क्या है? एफ एच का निकटतम पड़ोसी है। और 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका मुख ई की ओर है? ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ए में है एच, बी में है जे, सी में है जी और डी में है एफ, ई में है आई। तो ई निम्न में से किसका मुख ई की ओर है? किसका मुख ई की ओर है? जी का। जी कौन से ऑप्शन में है? सी में, सी। ठीक है, आपने 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख लिए। ये सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो आपने, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। कल देखेंगे हम सर्कल से बनने वाले क्वेश्चन। सर्कल से बनने वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं अंदर की तरफ देखते हैं, कुछ बाहर की तरफ देखते हैं, सारा टाइप अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।